मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 25 पद। कोई भी एक जन पढ़ दीजिए। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ओके। बीते रविवार को हम लोग कितने लोग थे यहाँ पर? हाथ दिखा के बता सकते हैं? यही वचन था पिछले बार हम लोग देख रहे थे। ओके। बहुत सारे लोग लिख रहे थे, तो आज थोड़ा सा टेस्ट होगा आप लोगों का, है ना? जिसके पास है, पहला भाग हम देख रहे थे कि जिसके पास भौतिक वस्तुएं हैं तो वो चीज़ें और क्या होंगी? बढ़ेगी, है ना? और आत्मिक वस्तुओं में भी जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और जिसके पास कलीसिया है, जो लोग अभिषिक्त हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में क्या होंगे? बढ़ेंगे, और उनको दिया जाएगा क्योंकि उसके पास है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे पास है। और जो मानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो पता चला कि जो है वो भी क्या हो जाएगा? ले लिया जाएगा। तो इसलिए कभी मत आप ये सोचिए कि मेरे पास नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो शारीरिक रूप से बहुत क्या, हर समय मैं बीमार रहता हूँ, बीमार रहती हूँ, या कुछ कुछ ना हम लोग सोचते हैं। तो जो स्वास्थ्य है वो भी आपका और क्या होता चला जाएगा? डाउन होता जाएगा। ओके। ऐसा क्यों होता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाता है? क्या वजह था? क्या कारण था? क्यों उसे और मिलता है? दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 8 पद तक याद आ रहा है? क्यों जिसके पास है उसको और दिया जाता है? क्योंकि कुछ सकारात्मक गुण हैं, उन गुणों को उसमें देखा जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 5 से 8 पद के आधार पर, इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण, तथा सद्गुण में ज्ञान, और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में भ्रातृ स्नेह, और भ्रातृ स्नेह में प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहें तथा बढ़ते जाएं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। ओके। हम लोगों ने पहले शब्द पर विचार किया था, जिसके पास है उसे और इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण तथा आचरण है। और सकारात्मक दृष्टिकोण और आचरण में से पहला आचरण क्या है? क्या है? प्रयत्नशील होना। आपको बताना है कि प्रयत्नशील के विषय में हमने कौन कौन से 4 बातों को देखा था। ठीक है, 4 अलग अलग लोग। पहला, प्रयत्नशील हमें क्या बनाता है? ओके, धनी बनाता है। प्रयत्नशील हमें धनी बनाता है। अगर संसार के लोग प्रयत्न करते हुए धनी बनते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के साथ मिलकर अगर प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होंगे? धनी होंगे। जी। दूसरा क्या बनाता है? अगुआ बनाता है। कितने लोग यहां लीडर बनना नहीं चाहते? अगुआ बनना नहीं चाहते? कुछ लोग बोलेंगे अगुआ बनेंगे तो फिर सारा भार हमको संभालना पड़ेगा। हा? सब चाहते हैं। अगुआ बनाता है, प्रयत्नशीलता हमें अगुआ बनाता है। उसके बाद तीसरी बात प्रयत्नशीलता के विषय में, जी, ओके, प्रचुरता और धन संपत्ति को लाती है और
ऐसी योजनाएं वो बनाते हैं जिससे क्या लाता है? प्रचुरता और धन संपत्ति को लाता है। चौथी और अंतिम बात जिसको देख के हम समाप्त किए थे जी, पदोन्नति। प्रयत्नशीलता मनुष्य का एक ऐसा व्यक्तिगत गुण होता है जो मनुष्य को पदोन्नति करता है। नीति वचन 22 अध्याय उसके 29 पद के अनुसार, वह तो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, साधारण लोगों के सम्मुख नहीं। ओके, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रयत्नशीलता के संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना आपके सामने में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। KFC, कितने लोगों ने ये शब्द सुना है? KFC सुने? यंग जनरेशन सबको मालूम होगा। हम लोग जो उम्र ज़्यादा निकल गया, हम लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या है। कोई बताएंगे KFC क्या होता है जी? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कैंच की फ्राइड चिकन, बड़े बड़े उसके शॉप हैं, मालूम है? हाँ, ओके। कर्नल हारलैंड सैंडर्स 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं और जैसे किसी वैन में ना दुकान बना के नहीं बेचते हैं, उस तरीके का एक वैन लेते हैं और उसमें वो चिकन बना करके इस तरीके से सीखते हैं कैसे इस तरीके का चिकन बनाया जाता है और उसके बाद उसको वो बेचने का प्रयास करते हैं। और वो जानते हैं कि ये काफ़ी नहीं होगा मेरे घर को, मेरे परिवार को चलाने के लिए इसकी बिक्री से, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको मन था, इंटरेस्ट था, वो इस काम को शुरू करते हैं और एक योजना बनाते हैं कि मैं इसको इंडिविजुअल तो बेचूंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं अप्रोच करूंगा जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन लोगों के पास मैं जाऊंगा, उनको बताऊंगा, उनको दिखाऊंगा ये इस तरीके का बनता है। गए, पहले मालिक के पास गए, पहले रेस्टोरेंट मालिक के पास गए, मना कर दिया गया। दूसरे मालिक के पास गए, वहाँ भी मना कर दिया गया। तीसरे ने भी वैसे ही किया, चौथे ने भी वैसे ही किया और सच्चाई ये है कि लगभग 1008 लोगों के पास वो गए और हर एक लोगों ने उनको क्या कर दिया? मना कर दिया। सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए, 1008 लोगों के पास गए और सब ने क्या कर दिया? मना कर दिया। शायद आप और हम होते तो शायद 25 या 30 बार में ही शायद छोड़ देते। लेकिन जब 1009वां व्यक्ति के पास गए तो वहाँ पर थोड़ा सा हिंट मिला, उन्होंने कहा कि हाँ, उसको हाँ कर दिया और लगभग 2 साल तक हर दिन करीब शायद 5 ही ये पैकेट बिकता था, लेकिन फिर भी लगे रहे। समय बीतता गया और बताया जाता है कि लगभग 1963 में ये KFC, इसका जो रेस्टोरेंट है वो पूरे देश में भर गया और लगभग 600 रेस्टोरेंट में ये एकदम प्रचलित हो गया और इसकी बिक्री होनी शुरू हो गई। कब? 1963-1964 में। इस घटना से हमें कम से कम एक बात समझ में आएगा कि प्रयत्न करने का मतलब ये होता है, किसी चीज को अगर करने के लिए ठान लिए हैं, उसको कर रहे हैं, करते रह रहे हैं, एक ना एक दिन सफलता मिल जाती है। ओके, सो यही वजह है कि प्रयत्नशीलता मनुष्य को धनी बनाता है। बहुत सारी बातों में हमें प्रयत्नशील होना बहुत जरूरी है। बाइबल में और भी बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। ये तो संसार में जो उदाहरण है उससे हमने लिया,
लेकिन बाइबल में भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो प्रयत्न करने में लगातार बने रहें। जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर भी एक प्रयत्नशीलता के विचार को आप देख सकते हैं। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ ना, एक स्टेप है ना। मांगो, नहीं मिलेगा तो फिर खोजबीन करना शुरू कर दो। फिर जब कहता है खटखटाओ तो इसका मतलब पीछे पड़ जाओ ना, कैसे नहीं खोलते हो, ठीक है, समझ रहे हैं? प्रयत्नशीलता। यहां पर जो हम लोग पत्रस में देखते हैं, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 से 8 पद में, यहां पर जो दूसरा शब्द है उस पर आज थोड़ा समय हम लोग समय देंगे। पहले तो कहता है, हमने अंतिम लाइन को देखा था कि तुम ना तो अयोग्य होगे और ना निष्फल होगे। मतलब इन गुणों को अगर अपना लिया जाए तो जिसके पास है का जो सिद्धांत है वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आप असफल नहीं रहेंगे, आपको सफलता मिलनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहली चीज, प्रयत्नशील बने रहना है। नीति वचन में हमने देखा, प्रयत्नशील धनी बनाता है, अगुआ बनाता है, प्रचुरता को लाता है। जो आप योजना बनाते हैं उसमें आप स्थिर होते हैं। दूसरी बात जो कहता है, न केवल प्रयत्नशील होकर पर अपने विश्वास में सद्गुण। ओके, हम सकारात्मक गुण की बात कर रहे हैं। सकारात्मक गुण, पहला गुण है प्रयत्नशील होना, प्रयत्नशील होना। दूसरा गुण है जो हम कहेंगे विश्वास। विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा क्या है? हम लोग जनरली बाइबल में जो देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय में मिलता है, ठीक है, वहीं से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन चलिए हम बात करते हैं विश्वास। सकारात्मक गुण है विश्वास। विश्वास का एक और भी शब्द है जिसको हम कहते हैं भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना, मान लेना। अगर आप मन में मान लिए कि मुझे मैट्रिक के एग्जाम में 90 प्लस ना परसेंटेज में 90 के ऊपर परसेंटेज लाना है, और उसके लिए पहला काम करना शुरू किए, क्या? प्रयत्न करना आप शुरू कर दिए। आपने मन में विश्वास रखा, आप लाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, आप जरूर लाएंगे। विश्वास उस वस्तु में दृढ़ निश्चय है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। आप क्या करने वाले हैं आप पहले से नहीं देखें, आप क्या अचीव करने वाले हैं आप पहले से नहीं देखें, ठीक है। एक दृढ़ निश्चय है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है, और ये परमेश्वर पर भरोसा रखना भी है। विश्वास क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना भी है। जल्दी से आज हम लोग 6 बातों को देखेंगे। 6 बातें जो विश्वास के संबंध में हम सबको जानना चाहिए। हम सबको क्या क्या जानना चाहिए विश्वास के बारे में। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसका 23 वचन। मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 23 वचन। चलिए पढ़ दीजिए कोई। ओके, अच्छा ये बताइए कि बाइबल में कहीं कहीं आप पढ़ते हैं कि किसी ने कहा कि ये वाला पहाड़ यहाँ से उठ जाए और फिर कहीं दूसरी जगह में स्थिर हो जाए? कोई ऐसा घटना आप सुने?
तो यहां क्यों कहता है ऐसा? इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि पहाड़ के विषय में ही बात कर रहा है, या कोई ऐसा मुद्दा जो आपके सामने में पहाड़ जैसा लग रहा है, नहीं हट पाएगा, हथौड़े और छेनी से भी मारेंगे तोड़ेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे, हटेंगे लेकिन नहीं? ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई विवाद, ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान दिख ही नहीं रहा है, उसका सॉल्व होने की बात कर रहा है, ना कि किसकी बात कर रहा है? पहाड़ को हटाने की। बहुत सारी बातें होती ना हमारे जीवन में जिसका हट जाना हमें कहीं से भी नहीं दिखाई देता है कि ये चीजें ठीक हो सकती है, ये चीजें सही हो सकती है। यहां पर जो बैकग्राउंड है वो कुछ और है, अगर हम उन बातों को देखेंगे बहुत लंबा समय चला जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बात कहना चाह रहे हैं यहां पर, विश्वास एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो आपको बड़ी समस्याओं और बाधाओं में विजयी बनाता है। विश्वास क्या? विश्वास क्या कर सकता है हमको? हमारी कोई भी ऐसी बाधा है, कोई भी ऐसी समस्या जो बहुत कठिन समस्या है, उसमें हमें विश्वास ही है जो विजयी बनाता है। और इसलिए कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करता है कि हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। जिन लोगों में विश्वास होता है वे पहाड़ों को हटा सकते हैं, फिजिकल पहाड़ को नहीं, लेकिन समस्याओं के पहाड़ को। उनके सामने दिख रही जो ऐसी बात, ये हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, ये ठीक ही नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज है ना, कोई भी ऐसी समस्या, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में उलझी हुई रहती है। कभी कुछ एग्जाम को लेकर के रहता है, कहीं कुछ किसी को कोई नए जगह में जा कर के अगर सेटल होना है उसको लेकर के रहता है, कभी कभी बहुत बार रिश्ते नाते में कई बार इन चीजों को हम देख सकते हैं ना, बहुत सारी बातों में। ठीक है, पहाड़ एक भारी समस्या होती है। पर्वत हटाने के लिए, पहाड़ हटाने के लिए, जिसके पास है, बनने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। बहुत बार आप जिस तरह के संसार में रहते हैं, मालूम है, हम सब जिस तरह के संसार में रहते हैं, यहां पर सकारात्मक सोच रखने वाले लोग नहीं पाए जाते। इवन यहां तक कि मसीहियों के बीच में भी बहुत कम गिने चुने आपको मिलेंगे जो आपके साथ रहते हुए किसी भी बात को लेकर के सकारात्मक बात करेंगे। नहीं, नहीं होगा, सीधे, है ना। और कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहने के कारण से, क्योंकि 10 लोगों ने बोला है, हम अकेले के बोलने से कैसे होगा, इसलिए हम भी मान लेते हैं, नहीं नहीं होगा, लेकिन होगा। क्या आप अपने शत्रु से प्रेम नहीं कर सकते हैं? सबके मुस्कुराहट निकलने लगी। क्या जो आपको हर समय डांटते रहता है 2 गिलास पानी नहीं पिला पाएंगे आप? हाँ, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, वो आपके पास है। अगला व्यक्ति गुस्सा करेगा तो इधर उधर तोड़फोड़ करेगा, लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, 1 गिलास पानी पी लेता हूँ, और ठंडे दिमाग से क्या करता हूँ, सोचता हूँ। वो आपके पास है, परमेश्वर ने आपको दिया है, और उसी जो आपके पास है उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप सामने वाले को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा है ना, लोहा का अंगार बन करके खड़ा है ना, हटना नहीं चाह रहा है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पिघला सकते। एक बात और याद रखिएगा, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको शायद परमेश्वर इसीलिए ही उन परिस्थितियों में रखा है ताकि आप दिखा सकें कि आपके पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है।
समझ में आ रहा है? जिसके पास है का सिद्धांत है। सकारात्मक विश्वास को, जिसके पास है बनने के लिए आपको सकारात्मक विश्वास के गुण को डेवलप करने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। महान उपलब्धियों को पाना साधारणतः भारी चुनौतियों पर महान विजय को प्राप्त कराती है। पहली बात क्या? बड़ी समस्याओं और बाधाओं में विजयी बनाता है। क्या? विश्वास। ठीक है, ये सद्गुण है विश्वास। केवल ये विश्वास नहीं, हम विश्वास करते हैं ना। हम अगर हमसे कहा जाए कि क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ करते हैं। फिर मैं बोलूँ क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा है? क्या बोलेंगे आप? नहीं देखा। फिर विश्वास किए ना? तो फिर जो समस्या आपके चारों ओर है, वो समस्या आपके द्वारा ठीक हो सकती है, इस पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते? समझ रहे हैं? परमेश्वर कर सकता है, बस हमें बदलने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की सहायता से सोचने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है, ऐसा बदल सकता है। दूसरी बात, न केवल बड़ी समस्याओं और बाधाओं में विजयी बनाता है विश्वास, बल्कि विश्वास एक व्यक्तिगत गुण होता है जो व्यक्ति की अच्छी गवाही का कारण होता है। अच्छी गवाही का कारण होता है। विश्वास एक अच्छी गवाही का कारण होता है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 2 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए कोई ऊंची आवाज में। इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। किसके कारण? विश्वास के कारण। विश्वास तो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। और इसी विश्वास के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन काल के लोग कौन थे? प्राचीन काल के लोग कौन थे? हाँ, पुराने नियम के लोग। बाइबल में जो पुराने नियम में कैरेक्टर्स हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहा है। अपनी अच्छी गवाही के लिए कि आप संपन्न हैं, अपने आप को आसपास के बंदरों से थोड़ा बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। बहुत सारे बंदर लोग उछलते रहते हैं हमारे आसपास। जो लोग उन विश्वास के कारण जो बड़ी बड़ी गवाही है ना, उन गवाहियों को भी क्या बताना चाहते हैं? ऐसा थोड़े ना होता है, वो उस समय हुआ था। अगर हमारे पास विश्वास है, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं, याद रखिए आपकी जो गवाही है वो गवाही अच्छी होने वाली है। कभी कभी हम विश्वास नहीं करते हैं और चाहते हैं कि हमारी गवाही क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। नहीं होगा, क्योंकि विश्वास के कारण ही अच्छी गवाही बनती है। अच्छी गवाही साधारणतः सकारात्मक विश्वास से जो परिपूर्ण होते हैं ऐसे लोगों में दिखाई देगी। नकारात्मक सोच से निकलना होगा, सकारात्मक विचार में रहना होगा। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे लोग कुछ देखते हैं।
ठीक है, कुछ दर्शन देखते हैं, कुछ सोचते हैं, वो बात करते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, मैं, मेरा परिवार, मेरे साथ जो लोग हैं उनको मैं कहाँ देखना चाहता हूँ। समझ रहे? सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूर तक देखते हैं। हम कब तक रहेंगे नहीं मालूम, लेकिन हम देखते हैं। और इसमें वो सारी चीजें आती है, ठीक है, चाहे वो हमारा धन का सेविंग्स हो, चाहे वो हमारा ना घर बनाने का योजना हो, चाहे वो हमारा ना आने वाली पीढ़ी के बारे में हो, हम सोचते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम शायद ना रहें, लेकिन हमारी बाद जो पीढ़ी है वो रहेगी, वो उस कार्य को करेगी। बहुत बार हमारे बुजुर्ग लोग बड़े अच्छा काम करते थे ना, कहीं पर भी अगर उनके पास जमीन है तो फल का पेड़ जरूर लगाएंगे। जो चीज अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, आप अंदाजा लगाइए, सोचिए ना, कितने सारे आपके बगीचे में या आप जहाँ आपका एरिया है वहाँ पर आम का फल जो आप खा पा रहे हैं, आपने लगाया था क्या? नहीं लगाया था, लेकिन किसी ने, नानी ने कि दादी ने कि किसी ने लगाया था, या मम्मी के दादाजी ने लगाया था, किसी ने लगाया था, जिसके वजह से आज हम क्या कर पा रहे हैं? एंजॉय कर पा रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते क्या ये बूढ़े लोग, ये बुजुर्ग लोग ना, इनके दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, पुराने ख्याल के लोग हैं ना। कभी कभी ना आजकल के जवान लोग ऐसे ही सोचते हैं, मतलब जवान लोग को हम दोस्त नहीं दे रहे हैं, शायद आप लोग नहीं सोचते होंगे ऐसा। मॉडर्न जमाना आ गया ना, मोबाइल में ना सारा जानकारी मोबाइल में मिल जाता है, लेकिन उन लोगों के पास तो बिना मोबाइल के जानकारी था। खैर, हम विश्वास की बात कर रहे हैं, क्या सोचकर करते थे? सकारात्मक सोच थी। अगर वो लोग सोचते ठीक है हम बीज लगा रहे हैं, पता नहीं खट्टा आम निकलेगा, पता नहीं फल भी ठीक से नहीं होगा ना, ऐसे सोच के शायद नहीं लगाए होंगे। जब भी लगाए हैं वो लोग क्या सोच के लगाए हैं? पता नहीं मैं खा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे नाती पोते कम से कम खाएंगे। अगर फल ठीक से नहीं भी हुआ तो कम से कम इतना तो जरूर सोचते थे, पेड़ काट के कम से कम, है ना, अलमीरा बना लेंगे या तो सोफा सेट बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो इस लकड़ी का कर लेंगे, दरवाजा का चौखट बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर था, करते थे। पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम एक एक के बारे में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि उन लोगों ने उद्धारकर्ता को बिना देखे मान लिया कि उद्धारकर्ता है, उद्धारकर्ता आने वाला है, ठीक है। और जो कुछ उनसे प्रतिज्ञा किया गया, परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए प्रतिज्ञा किया, उन बातों को उन लोगों ने मान लिया। और इसीलिए जिस तरह से उन लोगों ने कदम बढ़ाया, हम सब के लिए एक उदाहरण रख दिया कि इब्राहिम, जिसको पता नहीं है कहाँ जाना है, और परमेश्वर जब कहता है तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा लेता है और फिर चल देता है। इवन, ठीक है, पृथ्वी पर रहने के लिए भी जिसको पता नहीं है कहाँ जाना है, खैर आज की परिस्थिति अलग है, आज हर जगह शहर, लगभग हर जगह शहर बस गया, लेकिन वो ऐसा समय था शायद सब जगह खाली रहा हो, लेकिन सारी पृथ्वी उसकी थी। आज इस पृथ्वी पर ना हम लोग बस गए, हमारे पूर्वज लोग बस गए, उसके बाद फिर जिसको जैसा जैसा हुआ, सिस्टम जैसे जैसा बदलता गया ना, पर्चा में सबका अलग अलग नाम आ गया, लेकिन पर्चा में नाम आने से पहले परमेश्वर के ही पर्चा में नाम था। ऐसा ही था ना, हाँ, शुरुआत में उसी का था। परमेश्वर ने होने दिया, ठीक है, तुम यहाँ बस जाओ, तुम वहाँ बस जाओ, और सब बाद में अपना सिस्टम बनाकर अभी छोटा सा जमीन के लिए भी क्या मार काट हो जाता है, जैसे कि दुनिया में ही रहेंगे, दुनिया छोड़ करके नहीं जाने वाले। प्राचीन काल के लोगों ने जिस तरह से कदम बढ़ाया, जिस तरह से चला, हम सब के लिए एक उदाहरण रख दिया। हम सबको हमेशा उन लोगों को याद रखने की जरूरत है जो लोग योजनाएं बनाने से पहले खुद में विश्वास रखते हैं।
याद रखिए, हमारे चारों ओर ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे साथ तो होंगे, लेकिन शायद हमारे दर्शन में विश्वास ना रखते हो, हमारे सपनों पर भरोसा ना करते हो। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसके वजह से आप अपना सपना देखना बंद कर दें, आप अपना काम करना बंद कर दें, आप जो जहां पहुंचना चाहते हैं उसको करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया है, परमेश्वर ने आपको विशेष रीति से खड़ा किया है, आपको जिस काम के लिए चुना है, जिस उद्देश्य के लिए चुना है, चाहे वो आपको आपके परिवार के लिए चुना है, चाहे वो आपको आपके चर्च के लिए चुना है, चाहे वो आपको आप जहां कहीं काम करते हैं वहां पर आपको कुछ समय के लिए रखा है, आप हमेशा याद रखिए, आप ही एकमात्र हैं जो आप सकारात्मक सोच के साथ अपने आसपास के माहौल को आप सकारात्मक कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसा सुंदर गुण है जो आपको बड़ी समस्याओं और बाधाओं में विजयी बनाता है। विश्वास एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो व्यक्ति को उसकी अच्छी गवाही का कारण होता है। और तीसरी बात, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन। कोई भी पढ़िए, जिसको भी मिल गया। पहला यूहन्ना 5 का 4। ओके, क्या कह रहा है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। मतलब विश्वास एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो व्यक्ति को विजयी बनाता है। न केवल समस्याओं और बाधाओं में आपको विजय बनाता है, लेकिन साधारणतः भी आपको किसी भी बात में, क्योंकि आप किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपका जो विश्वास है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो आपको क्या बनाएगा? विजयी बनाएगा। विश्वास से जो भरा पूरा मनुष्य, विश्वास से परिपूर्ण मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। विजय खुद दौड़ कर आता है। विजयी होना उसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। अगर विजयी होना एक व्यक्ति होता तो वो विश्वास करने वाले के पास दौड़ के चला जाता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अब संसार पर जय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार पर राज करेंगे, है ना, आपका फेम होगा, आपका ना दुनियादारी तरीके से आपका बड़ा नाम होगा, ये नहीं। वो भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख बात उसमें क्या रहेगी कि आप परमेश्वर के लिए ऊंचा हो रहे हैं। सुलेमान राजा, क्या दुनिया में उस समय में उसके समान कोई राजा था? नहीं था। हमारा विश्वास, जब हम परमेश्वर की सहायता से किसी बात को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस बात को पूरा करता है। कितनी भी छोटी बात हो या कितनी भी बड़ी बात हो, यदि आप परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की सहायता से, प्रार्थना के साथ आप कहते हैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकती हूं, मैं, हो जाएगा। मैंने अनुभव किया। मैं सेवक या पास्टर बाद में बना हूं, पहले मैं एक साधारण विश्वासी ही था। उस साधारण विश्वासी के जीवन, विश्वास करने वाले जीवन में मैंने ये कहा, मुझे बहुत दिक्कत होती थी,
5 लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलना मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। मैं व्यक्त नहीं कर पाता था, मैं बता नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। जब ये विचार परमेश्वर ने दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम सेवक बनो, तुम सेवा करो, फिर मैं सोचने लगा कि इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर क्या करना होगा? बोलना होगा। इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलना होगा। कैसे करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा था, ओएम में ज्वाइन किया। वहां पर अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं रखा जाएगा। हाँ, इतना पढ़ना तो किताब देख के पढ़ना वाला इंग्लिश और बात करने वाला इंग्लिश, दोनों में बहुत फर्क होता है। चला गया मैं, लेकिन जाने के बाद सब कुछ उल्टा लगने लगा कि मेरे लिए शायद ये जगह नहीं है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि नहीं, कर सकते हो। फिर मैं याद किया कि मैं क्यों बचाया गया हूँ। अगर प्रभु मुझे सेवा करने के लिए बुला रहा है, शायद ये भी एक सीखने का जगह है। शायद 15 दिन तक मैं, जब भी मेरा 2-3 दिन में मेरा डिवोशन का टर्न आता था तो मैं सब कुछ लिखता था। 10 से 15 मिनट का मुझे डिवोशन लेना पड़ता था, मैं सब कुछ लिखता था। हेलो डियर ब्रदर्स, गुड मॉर्निंग, देख के पढ़ता। गुड मॉर्निंग, टुडे वी विल रीड फ्रॉम गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 फ्रॉम 1 to 12। इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं तो ग्रामर तो आप समझ रहे हैं कैसे होगा। सब के साथ ING लगाता था मैं। लेकिन धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आया, सीखा मैं। फिर एक समय ऐसा आया कि 700-800 लोगों के बीच में खड़े होकर के मैं वर्शिप को लीड कर रहा था हैदराबाद में। जब पीछे मुड़ करके मैं देखता हूँ, प्रभु मैं कहाँ था, आपने मुझे कहाँ खड़ा किया। उसने कहा तुमने विश्वास किया ना, तुमने विश्वास किया कि कर सकते हो, इसलिए मैंने तुमको वहाँ पहुँचाया। आप ताजुब करेंगे कि मैं दुर्गापुर का हटिया में, ठीक है, शिकारीपाड़ा का हटिया में, उसके बाद गोड्डा के बहुत सारे हटिया में, दुमका के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में जितना हटिया है, हर जगह पर मैं गाड़ी के पीछे खड़े होकर के माइक में इंग्लिश से हिंदी मैंने अनुवाद किया है गॉस्पल को, सुसमाचार को। जब मैं बैचलर था, जब मैं सेवा कर रहा था, OM टीम में ऐसा था, अलग अलग जगह जाते थे और करते थे। ये कॉन्फिडेंस आया, परमेश्वर ने ये दिया। कहने का मतलब ये है कि विश्वास, अगर हम विश्वास करते हैं, एक विश्वास ये है मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरे पापों के लिए मैंने क्षमा के लिए विश्वास किया, मुझे क्षमा मिली। लेकिन उसके साथ साथ जब आगे बढ़ने की बारी है, एक किसी भी लायक नहीं था, किसी भी तरह से कोई मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं थी कि मैं एक सेवक बन सकता था। जब प्रभु की ओर मैं देखा, प्रभु से सहायता मांगा, मैं बन पाया। और बहुत सारे क्षेत्र में मैं इस बात को अनुभव किया। जब नाम सेलेक्ट हुआ ना कि आपको केप टाउन जाना है, साउथ अफ्रीका केप टाउन जाना है, ठीक है, तो मैं दिल्ली तक भी नहीं गया था। अब कहाँ जाना है? इस देश से बाहर जाना है। और उस समय तो उतना जानकारी नहीं था, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, फ्लाइट में कैसे जाना हो, बहुत सारी चीज़ें ये चल रही थी। लेकिन क्यों फिर मन में शांति आता था? क्योंकि मैं, प्रभु आप मेरे साथ हैं, सब चीज़ों को हैंडल करने में आप मेरी मदद करेंगे। कहने का मतलब, इतनी सारी बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, चुने गए विशिष्ट लोग हैं। और हमारे द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम सबसे भिन्न हो, तुम बहुत ही खास हो, तुम विशिष्ट हो, तुम्हारे द्वारा मैं कर सकता हूं। बस तुम्हारी ओर से मुझे पता चलना चाहिए कि तुम विश्वास करते हो या नहीं करते।
विश्वास एक व्यक्तिगत गुण होता है जो व्यक्ति को विजयी बनाता है। चौथी बात, विश्वास एक व्यक्तिगत गुण होता है जो व्यक्ति के दर्शन देखने वाला बनाता है। दर्शन देखने वाला बनाता है। आज अगर हम दर्शन नहीं देख पाते हैं, विजन, अगर हम विजनरी पर्सन नहीं है, तो फिर उसके पीछे एक कारण है, एक कमजोरी है, और वो क्या है? शायद हम में विश्वास की क्या है? कमी है। हमें उस विश्वास की कमी को दूर करने के लिए परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि विश्वास एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो व्यक्ति को दर्शन देखने वाला बनाता है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 27 पद को देखिए। क्या कहता है? विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। किसके विषय में बात कर रहा है? मालूम है यह घटना? कौन है? विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया। जी, मूसा है ना? पला बड़ा कहां था? मिस्र देश। और उसके साथ कुछ घटना घटित होती है ना? अपने भाई को बचाने के कारण वो किसी की हत्या करता है, और जब आपस में भाई भाई लोग ही लड़ रहे हैं, उनको समझाता है तो इसको बोलते हैं, तुझे किसने हमारा क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। क्या कल जैसे मारा था वैसे ही हम लोगों को ही मारना चाहता है? तो जब अपने ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो डर जाएगा। लेकिन फिर भी वो वहां रह सकता था, लेकिन वो आगे बढ़ा, वो चला गया। कहता है विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता ना करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसको बचाया है बचपन में, जब वो छोटा था ना, नील नदी में जब बचाया था, एक विशेष उद्देश्य के लिए बचाया था, और वो उद्देश्य अब क्या होना है? पूरा होना शुरू होना है। ये सब कुछ कहा जा रहा है। उस समय शायद उसके लिए होगा ये कि अरे मैं भाग रहा हूं या ऐसा है, लेकिन जब वो जा रहा है वो जानता है परमेश्वर की योजना ये नहीं होगी। शायद मैं बचाना चाहता हूं, परमेश्वर भी इनको क्या कर चाहता है? बचाना चाहता है, लेकिन शायद ये समय सही नहीं है। वो चला गया, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया, और परमेश्वर ठीक समय पर उसको बुलाता है। फिर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में हम पाते हैं कि परमेश्वर एक झाड़ी में, जलते हुए झाड़ी में उसको क्या करता है? दर्शन देता है, उससे बातें करता है, और उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि तू कहाँ जा, जहां से भाग के आया वहां वापस जा। मूसा जब जाता है एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति बनता है। यहां लिखता है अंतिम लाइन में, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए क्या बना रहा? दृढ़ बना रहा। अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। दर्शन देखने वाला व्यक्ति हमेशा भविष्य की बात करता है, और जिसके पास दर्शन नहीं होता है वो बीती हुई बातों को ही बात करते रहते हैं। आप किस बात से ज्यादा प्रभावित होते हैं? जो बातें बीत गई उससे, या जो भविष्य में आप देख रहे हैं उसके बातों से? हम सबको चाहिए कि हम भविष्य में जो करने जा रहे हैं, परमेश्वर भविष्य में हमसे जो करने चाह रहा है, उसके बारे में क्या करें? ज्यादा से ज्यादा बात करें। एक दिन प्रभु आएगा, हम सब उसके साथ होंगे। एक दिन प्रभु आएगा, केवल हम सब उसके साथ नहीं होने चाहिए, हमारे रिश्तेदार लोग भी उनके साथ होने चाहिए जो अब तक बचाए ना गए। हमारे लोग, हमारे शहर, हमारा समाज, जो भी लोग हैं। दर्शन देखने वाला मनुष्य भविष्य की बातें देख सकता है। वो देख सकता है कि कैसे उसका दर्शन पूरा हो जाएगा। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रभाव होता है। विश्वास के बिना आप कभी भी एक अच्छे रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते।
उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छे रिजल्ट की तस्वीर भी अपने दिमाग में नहीं बना सकते अगर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करना जरूरी है। बिना विश्वास के आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे। अगर कोई शिकायत करते रहते हैं, कारण यह है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, उनके पास समस्या है, वो चीजों को अच्छा देखने की आशा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि चीजें बदल सकती है, चीजें ठीक हो सकती है, चीजें सकारात्मक हो सकती है, वो नहीं देख पा रहे हैं। और हमें ऐसे लोग नहीं बनना है। हमें ऐसे लोग नहीं बनना है जो कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। ठीक है, मनुष्य हैं, हम बुड़बुड़ाएंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे, लेकिन क्या हमारा परमेश्वर हमें अधूरा रखेगा? क्या हमारा परमेश्वर हमें इस संसार में जो हम चाह रहे हैं उसको बिना पूरा करते हुए हमें इस संसार से जाने देगा? नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सारे संभावनाओं को, जिसको हमको लगता है कि संभावना है, हो सकती है, उन संभावनाओं को पूरा कराना चाहता है हमारे जीवन के द्वारा। यदि आप भविष्य की बातों को दर्शन नहीं देखते हैं तो आपकी चीजें या आपकी बातें केवल वर्तमान पर ही टिकी रहेंगी। अरे क्या बताएं, आज ऐसा है ना, इसलिए नहीं लगता है कि ऐसा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे आज ऐसा है ना, लेकिन कल हम ऐसे नहीं होंगे, इससे ज्यादा अच्छे होंगे, इससे ज्यादा अच्छे घर में हम रहेंगे, इससे ज्यादा अच्छा खाना हम खाएंगे, इससे ज्यादा पैसा हम कमाएंगे। आप बोलेंगे पास्टर साहब आपको क्या हो गया है आज, है ना, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने हमें बोला है, हम सबसे कहा है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा। यूं ही तो नहीं कहा होगा? और सहारा भी तो दे रहा है, बोल रहा है अगर कोई तुम्हें छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सुरक्षा भी तो दे रहा है। हाँ, प्रयत्न करने वाले परिश्रमी के हाथ उन्हें धनी बना देते हैं, पढ़े थे हम लोग पहले। फिर किस बात की कमी है? हम क्या चाह रहे हैं? हम बैठे रहेंगे, अरे परमेश्वर आप कर दीजिए ना, आप किसी को भेज दीजिए ना, मेरे लिए कोई भेज दीजिए जो झाड़ू लगा दे यहां पर, या ये कर दे वो कर दे। अरे आपके पास परमेश्वर ने दिया है, आपको दिया है, आपको आंखें दी है कि आप देख सकिए, आपको सकारात्मक सोच वाले मन दिए हैं कि आप सोच सकें। अब वो हमेशा यही चाहता है, मुझे अपने साथ लेकर चलो। हमारी समस्या क्या है? हम पहले इधर उधर सब तरफ हाथ मार लेते हैं, जब नहीं होगा तब प्रभु जी क्या करें बताइए। अरे शुरू में ही उसको पकड़ लीजिए ना, समझ रहे हैं? हाँ, जो चीजें नहीं ठीक हो रही हैं उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इतना मेहनत कीजिए, प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये पकड़िए आप। अब मुझे क्या करना है? आप अपने वचन से मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे कैसे बदलना है, मेरे स्वभाव को खुद को कैसे बदलना है, उसमें मेरी अगुवाई कीजिए, और ये चीजें आप बदलेंगे, मैं ये विश्वास करता हूं। अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। आइए हम जिसको नहीं देखे हैं उसको हम ऐसा मान ले कि हम देख रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूं शायद ना 30 फीट बाय 70 फीट का एक बड़ा सा चर्च हॉल होगा, ठीक है, गेस्ट हाउस होगा, वहां गेस्ट लोग आएंगे, वहां रहेंगे, और भी बच्चे लोग होंगे जो रहेंगे, जो अनाथ हैं, जो ना पेरेंटलेस हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि भविष्य में हम ऐसे पेरेंट्स ना जिनके बच्चे शायद कहीं काम कर रहे हैं या किसी वजह से शायद ना जो रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसे लोग जिनके लिए शायद अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को हम उनके बीच में सेवा कर पाएंगे। कई बार होता है ना, और पूरे चर्च को दर्शन देखना चाहिए।
मैं अगर कह रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन में ये जाए, आप इसके लिए प्रार्थना करें, इसके बारे में सोचें कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम काम करें। समझ रहे हैं? अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा है। कितना अच्छा होगा कितने सारे बुजुर्ग लोग शायद अंतिम क्षणों में मृत्यु से पहले प्रभु को ग्रहण करें और ना वे लोग परमेश्वर के राज्य में हम सब लोग वहां पर रहें। पांचवी बात जो जानना चाहिए विश्वास के बारे में, विश्वास एक व्यक्तिगत गुण होता है जो मनुष्य को मूर्ख नहीं बने रहने देता है। विश्वास एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को मूर्ख नहीं बने रहने देता है। भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका 1 वचन। क्या लिखा है? उसने अपने मन में कहा है, परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर भी नहीं। मूर्ख ने कहा है, मन में कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं। जो चोरी करते हैं, लूटते हैं, हत्याएं करते हैं, ये लोग अपने कामों से क्या बताते हैं? कोई नहीं देख रहा है, कोई परमेश्वर है नहीं, कोई सृजनहार नहीं है। और कभी कभी ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिस तरह से बात करते हैं ना, वो लोग बात करने में ऐसे लगेंगे अरे बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहां पर फेल हो जाते हैं वो लोग। मूर्ख ही है जो कहता है कि क्या है परमेश्वर नहीं, और एक मूर्ख ही है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उस कंडीशन में, उस स्थिति में कभी नहीं जाएंगे जहां पर हम ये कहेंगे कि परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर तो चीजें बदल ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? मूर्ख ऐसा सोचता है। कभी कभी शायद जब हम लोग चीजों को अपने हाथों में लेते हैं ना, तो कभी कभी हम शायद लोग हमें ना कहें मूर्ख, लेकिन हमारा जो निर्णय है, हमारी जो सोच है, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो कदम है, वो हमें दर्शाते हैं। ठीक है? वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसे दिखते हैं? अरे देखो, ये तो चर्च भी जाता है, बाइबल भी पढ़ता है, ये सब भी करते हैं, लेकिन फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मेरे द्वारा चीजें बदल सकती, इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। सावधान रहें। मूर्ख कहता है कि परमेश्वर नहीं है। विश्वास मनुष्य को मूर्ख नहीं बनने देता है, मूर्ख बने नहीं रहने देता है। याद रखिए, हम सब लोग मूर्ख थे, ये नहीं भूलना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, हमारा जीवन कैसा था? मूर्खता का जीवन था। लेकिन जब हमने उसको जाना, अब हम अपने जीवन के हर एक क्षण में, हर एक कदम में ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर चीजों को बेहतर करता है, परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, परमेश्वर मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया है और मुझे अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। होने दें, उपयोग होने दें, परमेश्वर के लिए उपयोग हो जाए। विश्वास एक व्यक्तिगत गुण होता है जो मनुष्य को मूर्ख नहीं बने रहने देता है, और तब हमारे निर्णय, हमारे भविष्य में जो भी हमारी योजनाएं हैं, उनको हम परमेश्वर की सहायता से बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बहुत बार परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जब अपने जीवन में चुनते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात को, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा निर्णय लेते हैं जो कि परमेश्वर को भाने वाला नहीं होता है, और वहां पर अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हमें याद रखना है, विश्वास हमें बचाएगा। मूर्ख बने रहने से क्या करेगा? बचाएगा। हमारे बच्चों को बचाएगा,
इसलिए हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, हमें अपने बच्चों को ना बैठाना है, प्रार्थना करवाना है, पीछे पीछे बुलवाना है, वचन को याद करवाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसके जीवन को जब वे बड़े हो जाएंगे तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार से क्या कर सकेगा? बचा सकता है। इसलिए इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। विश्वास मनुष्य को मूर्ख नहीं बने रहने देता है। छठवीं और अंतिम बात, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको कभी नहीं भूलना चाहिए। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 6 पद। मिल गया? चलिए सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। अंतिम वचन है, विश्वास ही से, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो विश्वास के संबंध में, विश्वास एक सद्गुण है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक गुण है। इस विश्वास के द्वारा विश्वास एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होता है। हम सबके धन, हम सबके परिश्रम, हम सबकी योग्यता, हम सबकी सारी बातों से ज्यादा परमेश्वर को किस बात से प्रसन्नता मिलती है? विश्वास। जब एक कंगाल विधवा दान देती है और वहां पर धनी लोग भी दान दे रहे थे, वहां पर धर्मी लोग दिखाना चाहते थे कि हम लोग बहुत धर्मी हैं। प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते थे कि ये लोग अपने आप को धर्मी तो बताते हैं, लेकिन क्या ये लोग मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या ये लोग, कितने लोग हैं जो अपने कार्य के द्वारा ये प्रकट कर सकेंगे कि मुझ पर विश्वास करते? सबने दिया। कुछ लोग तुरही बजवा करके डाले, कुछ लोग आवाज कर करके डाले, ढोल पीट पीट करके डाले, कुछ लोग। एक कंगाल विधवा आई, उसके पास 2 ही सिक्के थे शायद, और उसको पूरा पूरा उसने डाल दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? यहां पर जो सबसे ज्यादा दिया, जिसने अपने देने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, ये विधवा है। क्यों? क्योंकि इसने और लोगों ने क्या किया? अपनी बढ़ती में से थोड़ा सा दिया। उनके पास बहुत था, उसमें से थोड़ा सा दिया। लेकिन इसने क्या किया? इसके पास जो कुछ था, जितना था, जो कुछ था, वो सब उसने क्या कर दिया? डाल दिया। क्या किया? उसने दे करके प्रकट किया, क्योंकि मेरा प्रेम आपके लिए इतना ज्यादा है कि ये देने के बाद भी मुझे पता है शाम का खाना भी आप इंतजाम कर सकते हैं, कल की जरूरतों को भी आप क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। उस कंगाल विधवा ने प्रकट किया अपने प्रेम ना, वो परमेश्वर से कितना प्रेम करती है। और लोगों ने जब प्रकट किया, कितना प्रकट किया? उन लोगों के पास थोड़ा प्रेम था, उन लोगों का विश्वास थोड़ा था, क्योंकि उन लोगों का प्रेम थोड़ा सा ना अपने धनों में भी था। लेकिन इसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि इसको देखो, ये प्रकट करती है, ये प्रकट करता है कि कैसे पूरे जीवन से, सब कुछ के द्वारा ये क्या करते हैं? मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा आदर करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना एक चीज के द्वारा होता है, विश्वास के द्वारा। हम अपने कार्य से, हम अपने चीजों से, हम अपनी सारी बातों से जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। अगर आप पुराने नियम से नए नियम तक जितने भी लोगों को आप देखेंगे, सब लोगों से परमेश्वर ने यही आशा किया
कि तुम्हारे जीवन के द्वारा मुझको प्रसन्नता मिले। चाहे इब्राहिम जगह को छोड़कर गया, चाहे इब्राहिम की बारी आए कि जब वो बुढ़ापे में अपने इकलौते पुत्र को क्या करने के लिए गया, बलिदान करने के लिए, चढ़ाने के लिए गया। हर एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्नता को पाना चाहता है। बिना विश्वास के परमेश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। मुझसे अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होगा, मुझसे खुश नहीं होगा। और इस जीवन में हमें चाहिए कि हम उसको प्रसन्न करें। हम सबको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में सकारात्मक विचार को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सकारात्मक विचार को और अधिक क्या करेगा, फलदायक बनाएगा और हमें बताएगा तुमने विश्वास किया था, देखो ये पूरा हो गया। आप ताजुब करेंगे, आप जितना दर्शन देखे हैं, जितना आप सोचे हैं, उससे कई गुना बढ़कर वो आपके लिए करेगा। आप करके देखिए, आप सोच के देखिए, कदम बढ़ाकर देखिए। जब हम परमेश्वर के साथ मिलकर के चलेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि परमेश्वर प्रसन्न भी होगा और हमारे जीवन को वो वहां तक पहुंचाएगा जहां से हम कह सके हम तो इतना सोचे थे, परमेश्वर ने तो हमको इतना ऊंचा किया। प्रभु हम सबको आशीष दे, सहायता करे कि हम इन बातों को याद रख सकें। 6 बातों को हमने देखा। पहला, बड़ी समस्याओं और बाधाओं पर विजय दिलाता है। दूसरा, अच्छी गवाही का कारण है ये। तीसरा, विजयी बनाता है। चौथा, दर्शन देखने वाला बनाता है, ठीक है, विश्वास। और पांचवा, मूर्ख नहीं बने रहने देता है। और छठवां और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर इससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दया और अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने प्रभु हम पर अपनी कृपा, अपनी दया दिखलाया है। हमारे जीवन को आप प्रभु नया बनाते जाते हैं, परिवर्तित करते चले जाते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु हम इस संसार में आपके लिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोग बने और हमारे जीवन से बहुत सारे लोग सकारात्मक सोच में शामिल किए जाएं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम लगातार जो विश्वास आप पर किए हैं अपने उद्धार के लिए, वैसे ही इस पृथ्वी पर जब तक हम जीते हैं, जो कुछ भी कार्य आपने हमें सौंपा है, जो कुछ भी जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है, हम उन हर एक कार्य को, जो भी सपने आपने हमें दिखाए हैं, जो दर्शन हमने देखा है, प्रभु उसे भी हम पूरा कर सकें। हमारी मदद कीजिए, हमें से हर एक के साथ हों, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो सामूहिक या पारिवारिक दृष्टिकोण से हमने दर्शनों को देखा है। प्रभु सारे दर्शन को आप पूरा करने में हमारी मदद करें। प्रभु हम आपके लिए जिएं, आपको महिमा दे सकें। प्रभु हमारे मांगने से बढ़कर करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।